हेलो बच्चों, हमने पिछली बार उपहार इस पाठ का अध्ययन किया है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में ये जो पाठ है ये इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करें। तो बच्चों अब हम उपहार इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो पहला प्रश्न है वो है मुहावरे। देखो यहाँ पर हमें मुहावरे लिखे हुए हैं। पहला मुहावरा है आंखें भर आना, उसका अर्थ है दुखी होना। और उसका जो वाक्य है वो नीचे लिखा हुआ है, खिलौना टूटने की वजह से माया की आंखें भर आई। ये हुआ पहला मुहावरा। और दूसरा मुहावरा देखो, तय करना। तय करना यानी क्या बच्चों? निश्चय करना। वाक्य उसका वाक्य है, मैंने हर दिन सुबह योगा करने का तय किया। ये हुआ दूसरा मुहावरा। और बच्चों ये जो तीसरा मुहावरा है उसका अर्थ है, तीसरा मुहावरा है चकित होना। उसका अर्थ है बच्चों आश्चर्य करना। उसका वाक्य देखो बच्चों, साइकिल प्रतियोगिता में मेरा प्रथम क्रमांक आया तो सारे चकित हो गए। और जो चौथा मुहावरा है आग लगना। आग लगना यानी क्या? नींद आ जाना। वाक्य उसका वाक्य में प्रयोग देखो, लूडो खेलते खेलते सपना की आग लग गई। देखो बच्चों उसके बाद में जो दूसरा वाला हमारा प्रश्न है वो है समानार्थी शब्द। तो देखो यहाँ पर कुछ शब्द है और उसके जो समानार्थी शब्द है वो हमें अपने उस पाठ से ढूंढकर लिखना है। तो देखो पहला है सखा। सखा यानी मित्र। देखो उसके बाद में जो दूसरा वाला शब्द है वो है वृक्ष। यस वृक्ष। और हमारे जो पाठ में आया हुआ उसका समानार्थी शब्द है पेड़। उसके बाद में देखो जननी, माँ, नयन। नयन यानी आँख। भगिनी, भगिनी यानी बहन। ओके बच्चों, तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है किसने किससे कहा, बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, किसने किससे कहा ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो पहला प्रश्न है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। ये जो बात है वो परी ने ऋत्विक से कहा है। और दूसरा देखो, मेरी पोटली गिर गई है रास्तों में। उत्तर उसका उत्तर है राहगीर ने ऋत्विक से कहा। देखो तीसरा, और कोई पहचान बताओ। उसका उत्तर है ऋत्विक ने राहगीर से कहा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो चौथा, नहीं नहीं अब तो तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। इसका उत्तर है ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अध्ययन कौशल्य। अध्ययन कौशल्य यानी क्या बच्चों? आपको कहानी लेखन के कुछ मुद्दे लिखने हैं। जो हमने यह कहानी पढ़ी है ना उपहार, उस कविता के मैंने कुछ मुद्दे लिखे हैं। कहानी देखो बच्चों, जो पहला मुद्दा है ऋत्विक नाम का एक लड़का। अगला मुद्दा है उदास, पुस्तक मेला, परी मिलती है, परीक्षा, ऋत्विक उत्तीर्ण, परी पुरस्कार के रूप में पोटली देती है, पुस्तकालय खोलता है। यह जो मुद्दे हैं उस मुद्दों के आधार पर हमें क्या करना है, कहानी लिखना है। आपको ही कोई ऐसी ही कहानी के कुछ मुद्दे आपको लिखना है और एक नई कहानी आपको तैयार करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगला प्रश्न है, देखो बच्चों स्वयं अध्ययन। चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन यानी बच्चों क्या? विज्ञापन यानी जाहिरात। जो जाहिरात होते हैं ना उसको हम विज्ञापन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों आपको किताब दिख रही है और उसके बाद में जो दूसरा वाला जो चित्र है वहाँ पर कुछ खेलने की चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें से एक मैंने क्या किया है, आपको एक विज्ञापन इधर यहाँ देखो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। पुस्तकों के आधार पर जो विज्ञापन है उस विज्ञापन को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो देखो, पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सागर पुस्तकालय। दिनांक है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। देखो सस्ती पुस्तकें, नए नए पुस्तकों का भंडार। उसके बाद में सिर्फ आपके लिए विविध रचनाएं उपलब्ध, ऑडियो बुक्स, वीडियो विषयों पर विविध पुस्तकों के उपलब्ध।
आइए आइए आइए, पुस्तकें लीजिए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। लाभ उठाने के लिए आज ही निम्नलिखित पते पर आइए और संपर्क करें। आकाशनगर वाड़ा। देखो बच्चों, यह एक मैंने विज्ञापन तैयार किया है। तो इसी तरह मैंने जो अभी आपको जो प्रश्न मैंने आपको बताया उसके आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।